आज हिंदी सिनेमा ने अपनी चमक का एक ऐसा सितारा खो दिया है जो 6 दशकों तक अवकाश पर टिका रहा। धर्मेंद्र भारत का हीमन, दर्शकों को चहेता और लाखों दिल की धड़कन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया। उनके जाने के साथ हिंदी फिल्मों का एक पूरा युग मानो शांत हो गया है, जैसे किसी पुराने प्रोजेक्टर की आखिरी रील धीरे से रुक जाती है। धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 12 नवंबर 2025 को ब्रेस्ट कैंडी हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दी गई थी, पर घर लौटने के बाद भी उनकी तबीयत स्थिर नहीं हो सकी। 24 नवंबर की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 90 वर्ष होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगावरा में जन्मे धर्मेंद्र सिंह देओल एक बेहद साधारण परिवार से थे। किसान पृष्ठभूमि में पले इस युवक के भीतर अभिनय का बीज धीरे धीरे पनपा और वह बीज इतना बड़ा बरगद बनेगा, इसका अनुमान शायद उन्हें भी नहीं था। 1958 में उन्होंने एक टैलेंट सर्च प्रतियोगिता जीती, जिसने उनके लिए हिंदी सिनेमा का रास्ता खोला। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष। मुंबई की गलियों में पैदल घूमकर स्टूडियो खोजना, छोटे परीक्षण देना और फिर वह क्षण जब उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में आई। 60 का दशक धर्मेंद्र के लिए उगते सूरज की तरह था। उनकी छवि रोमांटिक नायक थी। मुलायम संवाद, गहरी आंखें और सहज अभिनय के कारण दर्शक उनकी ओर खींचते चले गए। इस दौर आई फिल्में बिंदिया चमकेगी, हकीकत, अनुपमा, बंदनी, उनका नाम धीरे धीरे हर घर में गूंजने लगा। 1970 के दशक में धर्मेंद्र ने वह रूप दिखाया जिसने उन्हें बॉलीवुड की हीमन बना दिया। उनके एक्शन दृश्य दर्शकों ने नए रोमांच बन गए। फिल्म शोले, धर्मवीर, राम बलराम, काला पत्थर, शोले का बीरू आज भी सिनेमा इतिहास की ध्वनि में गूंजता है। धर्मेंद्र अकेले ऐसे अभिनेता रहे जिनके अंदर तीनों रास्ते रोमांस, कॉमेडी और एक्शन एक साथ बहते थे। उनकी आंखों में भावनाएं की जो गहराई थी वह उस दौर के बहुत कम अभिनेता के पास थी। धर्मेंद्र के व्यक्तिगत जीवन में भी उजालों और संघर्षों का मिश्रण रहा। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनसे 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी, विजेता और अजिता। बाद में उनकी जीवन यात्रा हेमा मालिनी से मिली और उनके 2 बच्चे ईशा देओल और आहना देओल। उनका परिवार आज भी भारतीय सिनेमा का एक प्रमुख स्तंभ है। 2004 में धर्मेंद्र ने राजनीति का रास्ता अपनाया और बीकानेर से सांसद चुने गए। हालांकि राजनीति में वे उतने सक्रिय नहीं रहे, पर जनता के प्यार में कोई कमी नहीं आई। 2012 में भारत सरकार ने धर्मेंद्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके 300 से अधिक फिल्मों के योगदान को आज भी फिल्म इतिहास पढ़ते समय सम्मान से याद किया जाता है। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा देश भावुक हो उठा। बॉलीवुड सितारे उनके घर पहुंचने लगे। सोशल मीडिया पर लाखों संदेश। शाहरुख खान ने उन्हें पिता समान बताया। रेखा, सनी देओल, बॉबी, ईशा, अभिषेक सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके अंतिम संस्कार में लोगों को भीड़ से उस प्रेम का प्रमाण थी जो धर्मेंद्र ने अपने दर्शकों से जीवन भर पाया। धर्मेंद्र को मुंबई के पवन हंस शमशान में अंतिम संस्कार दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा से पुराने मित्र, परिवार, सहकर्मी सभी शामिल हुए। एक लंबा चमकता हुआ अध्याय लौह की तरह शांत हो गया। धर्मेंद्र ने हिंदुस्तानी सिनेमा को सिर्फ फिल्में नहीं दी, उन्होंने जज्बा, मानवीयता और मजबूत संवेदनशीलता दी। उनकी विरासत 300 प्लस फिल्में, 60 साल का करियर, 2 पीढ़ियों का स्टार परिवार और उस पीढ़ी की यादें जो आज भी स्क्रीन पर बीरू को देखकर मुस्कुरा देती है। उनका असर आने वाले 100 सालों तक मिटने वाला नहीं है।